श्रीवास्ती नगर में एक बच्चे को कुत्ते ने निहायत ही बुरी तरह दबोचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आदिल खान वल्द शेर खान नामी बच्चा गुज़िश्ता रोज अफ्तार के वक्त अपने मकान से निकलकर किराना दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहा था। श्रावस्ती नगर के रास्ते में एक कुत्ते ने इसे निहायत बेदर्दी के साथ निशाना बनाया और उसकी गर्दन दबोच ली। बच्चा रोने और चिल्लाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद चंद खवातीन ने बच्चे को कुत्ते के चुंगल से बचाया और कुत्ते को वहां से भगाया। मकामी लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में कुत्ते बहुत हो गए हैं और अक्सर ये कुत्ते बच्चों को और बकरियों को निशाना बनाते हैं। शिकायत करने पर भी कारपोरेशन हुक्काम इन कुत्तों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कारपोरेशन में जानवरों के डॉक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टर रईस का कहना है कि कुत्ते के काटने के बारे में हमारे पास श्रावस्ती नगर से कोई तहरीरी शिकायत नहीं मिली है। जब कहीं से शिकायत मिलती है, कारपोरेशन का अमला इस शिकायत पर संजीदगी से कार्रवाई करता है और इस इलाके से कुत्ते पकड़ने का काम किया जाता है। इफ्तार का टाइम होगा तो इफ्तार के बाद में बच्चा बाहर निकला पूड़ा लेने के वास्ते कि वो कुत्ते ने हमला करा। हम तीनों जन छुड़ाए तो भी कुत्ता छोड़ा नहीं। हम हमारे भारत भाई बोल के उन्होंने मई हमारे ननन तीनों मिलके छुड़ाए। ऐसा उसके काना दुम पकड़ के खींच रहे तो भी नहीं, वो बच्चे कुछ छोड़ा नहीं था। बकरियां हमारे 4 बकरियां खा ली। ऐसी शहर में उठते बच्चे इफ्तार हुए बाद में जाते, ये कुत्ते ऐसा काटेंगे तो कैसा होना हमारे पास। छोटे छोटे पूरे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, आदमी नहीं घर पे, एक आदमी नहीं था, सब नमाज के वास्ते गए हुए थे। हम 3-4 औरतें थे यहाँ पे पूरे की पूरे। अब ये बच्चों को ऐसा हाल करे वाले, मुर्गियाँ बकरियाँ तो कितने, मेरे घर के खुद 4 बकरियाँ हो गए, मुर्गियाँ 4-5 हो गए मेरे। देखो ये श्रावस्ती नगर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सवेरे उठ के दूध लाने गए, पीछे लग रहे बच्चे, भाग रहे तो बच्चे, कुत्ते 2-3 पीछे लग रहे, हम छुड़ा रहे तो भी छोड़ रहे नहीं कुत्ते। वो हकाल रहे तो बच्चे को पकड़ लिया कुत्ते ने रात को। बच्चा तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हुआ नहीं उतना कुछ खास। मगर हमारी नगर पालिका से ये गुजारिश है कि ये जो कुत्ते पागल कुत्ते हैं, किसी के पालतू कुत्ते नहीं, पागल कुत्ते यहाँ के कुत्ते हैं, इनको जहर डालने के वास्ते दवा दो, बस इनको जहर डालने के लिए दो कुछ तो भी, और इनको यहाँ से ख़त्म करो। इससे पहले भी कंप्लेन करे थे लेकिन हमने लेखी में नहीं दी, ये हमारी गलती हो गई। अब जो है तो ख़ास कर तो मैं न्यूज़ वालों को बुलाया कर ऐसा हादसा होगा बोल के हमारे साथ में, और कंप्लेन लेखी में बोले लेखी में देंगे। बकरियों की तो कोई गिनती नहीं है, सिर्फ वही बच्चे के ऊपर आया बोल के हम ये बोलना चाह रहे इसके लिए। और ये नगर पालिका से गुजारिश है कि भाई उसको मारने के लिए जहर दो बस, और ये कुत्ते को बिल्कुल मार दो। ये 4 कुत्ते हैं, ये 4 कुत्तों का ग्रुप है। ये देख रहे नहीं, कुछ जानवर देख रहे नहीं, इंसान देख रहे नहीं। हमारे पास अभी तक तो श्रावस्ती नगर से कोई कंप्लेन अभी तक तो आए वाली नहीं है, लेकिन जो भी कंप्लेन हमारे पास कहाँ कर भी नांदेड़ शहर के अंदर महानगर पालिका के हद के अंदर जहाँ से भी कंप्लेन आती है, हम वो रजिस्टर में एंट्री करके लेते हैं। रजिस्टर में एंट्री करके फिर वहाँ पर वो गाड़ी, वहाँ पर तुरंत हम गाड़ी भेजते, और डॉग्स पकड़ने के बाद जिसने कंप्लेन हमको संबंधित अधिकारी या संबंधित कर्मचारी या जो भी आदमी ने कंप्लेन दिया है उसकी हम वहाँ पे सिग्नेचर लेकर, कितने कुत्ते पकड़े क्या पकड़े उसकी सिग्नेचर लेकर हम रिपोर्ट वापस लेकर आते। और दूसरी बात यह है कि जो कुत्ते हम पकड़ कर लेकर आते वो हमारे पास यहाँ पर कैनल में रखते, उसको 3 दिन हमारे पास देख रेख में रखते, और वो कुत्तों की नसबंदी करके उसको एंटी रेबीज़ का जो इंजेक्शन्स है वो दे के हम जहाँ से लाए वहाँ पर छोड़ते। डॉग रूल 2001 जो गवर्नमेंट्स का जो रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से डॉग्स को मारने के ऊपर प्योरली पाबंदी है, इसलिए डॉग्स को हम मारते नहीं। वो डॉग्स जो एरिया से पकड़ के लाए वही एरिया में छोड़ने का रूल्स के अंदर रहने की वजह से जो एरिया से लाए वही एरिया में हम छोड़ते नहीं। लोगों के कहने से कैसा है, लोगों का ऐसा कहना है कि भाई कोई भी कुत्ता अगर किसी के ऊपर अटैक करता है या फिर किसी के ऊपर भौंकता है तो लोगों का कहना है कि पागल है, लेकिन साइंटिफिक हिसाब से वो पागल है या नहीं है वो हम यहाँ पर लेकर आने के बाद उसको 3 दिन में चेक करते। अगर हमको पागल लगता है या फिर लगता है कि आदमियों के लिए धोखादायक है तो नियम के हिसाब से जो उसका कार्रवाई करना है वो हमारे हिसाब से हम कार्रवाई करते।